पहले दिन से कि इमरान खान साहब तो ईमानदार हैं, ठीक है, इनकी टीम अच्छी नहीं है, टीम निकम्मी है, टीम हल्की है। और क्योंकि हमारी मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया पाकिस्तान में हम लोगों की आदत है सुनी सुनाई गॉसिप लेके आगे चलना। को आपका जुर्म नहीं है, को मेरा जुर्म नहीं है, हमारी आदत है कल्चर की। हम नेगेटिव क्या ऑफर्स की हैं, उससे पहले एक बड़े इंपॉर्टेंट बात के ऊपर मैं बात करता हूं। हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उसका एक पुराना तरीका वारदात है कि क्योंकि इन्होंने लूटना होता है, अगर कोई शख्स ईमानदार हो, आपने ब्यूरोक्रेसी में भी देखा होगा, सहाफ़त में भी देखा होगा, कोई खातून है दफ्तर में काम करती है, उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसके बारे में फैला दिया जाता है इसका किरदार अच्छा नहीं है। एक दूसरे से कहता है, दूसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, और वो बात बन जाती है। उसकी कैपेबिलिटी पे फोकस नहीं किया जाता। कोई बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा होगा तो उसको कहेंगे ये शराब पीता है। वो पीता है या नहीं बेचारा, लेकिन वो पब्लिक में मशहूर कर देंगे। यही काम नून लीग ने आप दोस्तों की मुआवनत से, मीडिया की मुआवनत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया। नेगेटिविटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। किसी बंदे की अच्छी बात बताएं उस पर कम बिलीव करना है, नेगेटिविटी पे ज़्यादा बिलीव करना है। तो मीडिया ने भी मुआवनत फरमाई, हस्बे मंशा होता है ना, वो हस्बे मंशा वो मुआवनत हुई, और वो एक ऐसी बात हो गई कि जैसे ये बात सच हो। आपके सामने 3 मिनट के अंदर पूरा तकाबली जायजा रखता हूं। अभी गूगल कर लीजिए, नवाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है ना, उसमें 5 मेन वजीर थे जिनके आप नाम जानते हैं, जिनके चेहरे जानते हैं, बाकी सारे बेचारे मेरी तरह के थे। और छठा खुरम दस्तगीर था जो छोटा वजीर था। ये 6 बंदे थे टोटल। अब मैं ये तजर्बेकार टीम का आपको तजर्बे बताता हूं। एहसन इकबाल भाई को ठेके लेके दिए, 3-3 लाख का दरख्त पंजाब के अंदर बेचा। आप सबको पता है लाहौर में काम करने वाले सहाफियों को। पाकिस्तान का वजीर दाखिला, लेकिन सऊदी अरब के अंदर उकामे के ऊपर। उकामा क्यों था? ताकि मनी लॉन्ड्रिंग कर सके वहां से। और सऊदी अरब तो रोज जाने के लिए उकामा नहीं लिया था ना। ये सऊदी अरब में कोई बेलचा कड़छी तो नहीं चलाते थे ना। अगर इन्होंने उमरा करने जाना हो तो वीजा आम आदमी को भी मिल जाता है, इनको भी मिलता होगा। शाहिद खाकान अब्बासी, LNG केस, काबल वजीर साहब थे, इसलिए LNG का लॉन्ग टर्म मुआहदा जो है वो 13.78 डॉलर में किया। लेकिन हमारा हमाद अजहर जो अब्बासी से ज्यादा पढ़ा लिखा है और जिसका मुआहदा 10.28 में, वो नकम्मा वजीर, हल्का वजीर, हल्की टीम है। ठीक है ना, जो ईमानदार है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसने काम अच्छा किया, वो हल्की टीम। खुरम दस्तगीर पाकिस्तान का वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था ना, तो वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर जिसके टेन्योर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नीचे गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप सबकी बड़ी तजर्बेकार अच्छी टीम के एक मायानाज खिलाड़ी खुरम दस्तगीर, पाकिस्तान के वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर जिनके टाइम में एक्सपोर्ट नीचे गई, लेकिन बुरा रजाक दाऊद, क्योंकि उसके ज़माने में 20 से 30 अरब गई। हल्का, नकम्मा, बुरा। इमरान खान की टीम हल्की है, ये बड़ी भारी टीम है। दूसरे पास से इसहाक डार, वैसे तो मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, नाम ही काफ़ी है। हदैबिया पेपर मिल से चोरी शुरू की, एफिडेविट दिया, गुनाह माने, कान पकड़ के बैठ के निकाली। इसकी वीडियो है किसी के पास, इसने कान पकड़ के बैठ के निकाली थी कि मुझे माफ़ी दे दो, आइंदा मैं चोरी नहीं करूंगा, ना किसी को चोरी का मशवरा दूंगा। काबिल, आपके इस काबिल वजीर ने क्या किया? अदादो शुमार में हेरा फेरी की। अदादो शुमार में हेरा फेरी की तो वर्ल्ड बैंक ने पकड़ लिया, फिर माफी मांगी, पाकिस्तान की सुबकी कराई, माफी मांगी और कहा टाइपो एरर हो गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम तरीके पाकिस्तान में बताने वाले और उनकी इजाद करने वाले यही साहब हैं। मिफ्ता इस्माइल टेलीविजन के ऊपर ये कह चुके हैं कि इसहाक डार की नकम्मी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से जिस तरीके से पाकिस्तान की माइशत डूबी, वो मैं नहीं, ये मिफ्ता इस्माइल ने टेलीविजन पे कहा है, दोबारा चला के अवाम को सुना दे। ख्वाजा साद रफीक साहब, एक और भारी भरकम अच्छे प्लेयर, रेलवे चलाते थे, पैरागॉन सोसाइटी में करप्शन, फ्रॉड, कब्जा, उसके अंदर जेल में रहे, टेक्निकल बुनियाद के ऊपर बाहर निकले हुए, कोई मेरिट पे फैसला नहीं हुआ वो। ख्वाजा आसिफ, एक और भारी भरकम अच्छे वजीर, तजर्बाकार, भारी कैबिनेट के मैं लोगों की बात बता रहा हूं। सियालकोट के अंदर फ्रॉड के अंदर
हाउसिंग सोसाइटी के, नैब को मतलूब, वो जो काले धान को सफ़ेद करने के लिए एक चावलों की मिल थी खुद साख्ता, उसका केस भी आपके सामने है। और सबसे उम्दा बात यह है कि ये चौकीदार का इनके पास हुकामा था, फिर कंसल्टेंट का भी एक हुकामा था, यहाँ हजूर वजीर थे, बाहर हुकामे रखे हुए थे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग करे। मेरे पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, मैं जवाब देता हूँ, मैं वहाँ प्रोफेसर था, अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, इसलिए मेरे पास ग्रीन कार्ड था। तुसी उत्थे की करदे सो, किहड़े दाने भुनदे सो जिहड़े तुहानूं उत्थों कामे मिले ने? मतलब कोई वजह दसो ना, किहड़ी चीज़ दे विच माया नाज सो जिहदे तुहानूं कामे मिले ने? ये थी इनकी कैबिनेट। आगे परवेज रशीद, पंजाब हाउस का 95 लाख का डिफॉल्टर। मैं भी रहता हूं पंजाब हाउस में, हर महीने पैसे अदा करता हूं। मैं गवर्नमेंट से तनख्वाह भी नहीं लेता, ये तनख्वाह भी लेता था, उसके बावजूद अपनी रहाइश के पैसे खुद देता हूं, क्योंकि मैं वो जूते नहीं खाना चाहता जो इसको पड़े थे। क्योंकि आपके जूते वही हैं सहाफियों के, और आपका फर्ज बनता है, उसे मारे थे तो मुझे भी मारे अगर वही कार्रवाई मैं करूं तो मैं पैसे दे सकता हूं जो अभी उम्र के उस हिस्से में जहां पैसों की ज्यादा जरूरत होती है। तो आपको तो एहसन साहब, आपका तो घर भी था, मेरा तो घर अभी बन रहा है इस्लामाबाद में। आपका तो परवेज रशीद साहब अपना घर था इस्लामाबाद में। तुसी पंजाब हाउस दे विच किहड़ा कथक डांस सीखदे सो जिहदा 95 लाख दे तुसी डिफॉल्टर्स हो? ये मैं भारी भरकम अच्छी कैबिनेट, तजर्बेकार टीम जो हमें बताया जाता है। कोई एक हीरा ऐसा नहीं है इन 6 में से जो मैंने आपको गिनवाए हैं या 7 जो करप्शन में आलूदा तरीन ना हो। और आप हमें बार बार सिखाते टीम अच्छी नहीं है आपकी, इमरान खान की टीम अच्छी नहीं है। एक बंदा ठीक था, मानना पड़ेगा, जो करप्ट नहीं था, वजादार था, चौधरी निसार अली खान, और वो इन्हें दफा करके चला गया क्योंकि उसकी जगह ही नहीं थी यहां पर, वो इनके साथ चल ही नहीं सकता था। तो एक जो फाइनेंशियली करप्ट नहीं था, वजादार था, वो इनके साथ नहीं चल सका। अब मैं पीटीआई की कैबिनेट बताता हूं, तजर्बा नहीं है, बताने लगा हूं। शाह महमूद कुरैशी पहली सीट पे बैठे हुए हैं। मुझे मेरा ख्याल तजर्बा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि उनके पास ओकामा है या पनामा है, दोनों नहीं है। आगे चलिए, और तजर्बा उनका कितना लंबा है वो भी बताने, उनकी तालीम क्या है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। उसके आगे परवेज खटक बैठे हैं, मेरा ख्याल मुझे उनकी काबिलियत बताने की जरूरत नहीं है। वो केपी के अंदर एक कामयाब चीफ मिनिस्टर है जिसकी वजह से हमने 2/3 ली, और कोई नैब के अंदर करप्शन का केस नहीं भुगत रहे। एक वो हेलीकॉप्टर का केस बनाया था जालसाजी का, अगर वो बनाए तो शरीफा दे तो जेड़े माली और पतीले लैके आने वाले ने उन्होंने उत्ते भी वो केस बन गए सब ते। कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं, कोई पैरागॉन नहीं, कोई सियालकोट में सोसाइटी नहीं। आगे बैठे शफकत महमूद, आपके यहीं से MNA, कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं, कोई करप्शन नहीं, तालीम तजर्बा मेरा ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिन्ना इन्हों की पूरी कैबिनेट का कला शफकत महमूद का होएगा तजर्बा। आगे एक और बेचारा निकम्मा बैठा हुआ है, तजर्बा नहीं है, हल्का असद उमर है ना। तालीम मेरा ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड बताने की जरूरत नहीं है, तजर्बा बताने की जरूरत नहीं है, उसके जो कारनामे इस हुकूमत में उसने किए हैं वो मेरा ख्याल बताने की जरूरत नहीं है। उसके आगे बैठा है मुराद सईद, छोटा, बहुत बुरा है वो, बड़ा हल्का। इमरान खान की टीम अच्छी नहीं है। अच्छी टीम वाले 27 करोड़ में फी किलोमीटर सड़क बनाते थे, इस नकम्मे नलायक ने आपकी सड़क 17 करोड़ में बनाई है, महंगाई होने के बावजूद। वो जो आपके तजर्बेकार थे, अच्छे भारी अच्छी टीम, बहुत अच्छी टीम, ओ कपड़े की दुकान तो ना बाजी ए लै लो, बाजी ए लै लो, वो विचों जी एक भैड़ा थान भी सुटते हैं विच, वो फिर बाजी उत्ते फस जाती है, वो कीमत ज्यादा दसते हैं, बाजी कहती है ठीक होएगा। वो जो तजर्बेकार थे उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट को डबो दिया, इसने पाकिस्तान पोस्ट को खसारे से निकाला। आगे चलते हैं, सानिया निश्तर, निकम्मी टीम। 40 अरब का जो आपका चल रहा था प्रोग्राम, जिसके अंदर ग्रेड 21 के, ये पिछली दफा मुझे बताया था किसी ने कि एक सहाफ़ी हमारा फौत हो गया है, उसका मैंने केस बैतुल माल को भेजा है यहां पर लाहौर में। इन लोगों की बेवाओं का, इन लोगों के बच्चों का हक है। जो 50,000 रुपये तनख्वाह लेता बंदा फौत हो गया, वो भले मेरा कजन हो, आपका हो, कोई बंदा भी हो जो गरीब है। इधर क्या था, ग्रेड 21 के बंदे की बेगम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 21 ग्रेड, 20 ग्रेड, 19 ग्रेड, खुदा की कसम
इनके एमपीएस के घरों वाले, ये पीपल्स पार्टी के, वो ले रहे थे पैसा, बेवाओं का, यतीमों का पैसा, लेकिन सानिया निश्तर नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, हल्की टीम। उसकी तालीम देख लें, तजर्बा देख लें, 260 अरब का फंड, एक पैसे का गबन कोई बता दे। आगे चलते हैं, डॉक्टर फैसल, निकम्मा डॉक्टर, कोई बिल्कुल हल्की टीम। साद रफीक का भाई छोटा जो था ना, वो ज्यादा बेहतर हेल्थ चला रहा था, फैसल नहीं, तालीम भी ठीक नहीं। ये शौकत खान अस्पताल गरीबों के लिए चला दिया तो क्या किया, दुनिया का वाहिद अस्पताल कैंसर का गरीबों के लिए जिसमें फ्री इलाज होता है 70%। ये कौन सा कारनामा है? कोरोना को डिफीट कर दिया फैसल सुल्तान ने, क्या हुआ? पूरी दुनिया लिख रही है कि बेस्ट कोरोना मैनेजमेंट है किसी भी अंडर डेवलपिंग कंट्री की, नॉर्मेलिटी इंडेक्स में अवार्ड मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक अवार्ड दे रहा है, यूनाइटेड नेशन अवार्ड, लेकिन नहीं, निकम्मी टीम, बहुत निकम्मी टीम, बहुत निकम्मी टीम। इसी निकम्मी टीम का एक और शाहकार आपके सामने रखता हूं मैं, फवाद चौधरी साहब, पीटीवी खसारे से बाहर निकाला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इकदाम, हमें पता ही नहीं था साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती भी है कि नहीं। मुझे को बताया इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर कौन था? नवाज शरीफ का, भारी टीम का, किसी को याद है? सारे बहुत ही अच्छे सहाफी सर जी, हाँ बिल्कुल। राणा तनवीर दा फिर कोई, मेरा ख्याल है कोई खास किस्म का उन्होंने रिपोर्ट बनाया होगा जो चोरी कर सकता है। अच्छा, वो डिफेंस मिनिस्टर भी थे, हाँ डिफेंस भी थे। तो फवाद चौधरी ने, निकम्मा है ना, हल्की टीम है, हल्की। फवाद चौधरी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेहतर किया, पीटीवी को खसारे से निकाला, हर जगह पर जिद्दत इंट्रोड्यूस करवाई। ये लिस्ट चलती रहेगी, आगे हमाद अजहर बैठा हुआ है, ये लिस्ट चलती जाएगी। जो तो इमरान खान की काबीना के 9 रतन है वो मैंने आपको गिनवा दिए। उनका तजर्बा, उनकी शक्लें, मैं शक्लें भी कह रहा हूं, वैसे शक्ल अल्लाह की बनाई होती लेकिन गंदे काम करके फटकार पड़ती है। उनकी शक्लें, उनका तजर्बा, उनका सोशल कंडक्ट, उनकी अपनी वजारत के अंदर जो परफॉर्मेंस है, वो किसी मेयार पे भी आप कहें तो ये सी ग्रेडर, डी ग्रेडर हैं तो वो A+ ग्रेडर हैं, लेकिन नहीं, फिर भी इमरान खान की टीम हल्की है। ये मंजन आपको बेचा गया आपके जहन को कंफ्यूज करने के लिए, ये तरीका वारदात था, क्योंकि इमरान खान को तो छू नहीं सकते थे। इमरान खान की जो इंटेग्रिटी थी उसको तो इनको पता था कि उस पर अटैक भी करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होना, तो इन्होंने एक बारीक वारदात डाली जो हम कौम जिसको नेगेटिविटी सुनने की आदत है वो ले ली। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कोई सियासी गल करो, ऐस तो वड्डी सियासी गल केड़ी करा, सियासी कर रहे हैं, केमिस्ट्री का फार्मूला थोड़ी दस रहे हैं, H2O तो नहीं दस रहे हैं, सियासी गल कर रहे हैं, 2 कैबिनेट को कंपेयर कर रहा हूं। पंजाब में आ जाते हैं, हल्की टीम बहुत हल्की है। यहां भी मुझे एक राणा सनाउल्ला याद है पंजाब की टीम में। मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को पिछले 15 साल से बहुत क्लोजली, 15 नहीं बल्कि तकरीबन 18-20 साल से क्लोजली देखता हूं। एक राणा मशहूद साहब याद है, पैसे लेते पकड़े गए थे वरना नहीं याद होना था। साद रफीक का भाई सलमान था, वो इसलिए याद है कि वो साद रफीक का भाई था। और किसी वजीर का जरा नाम बताइएगा पंजाब में, आप लोग बता दें जो मशहूर हो, जो नेशनल लेवल पे लोग उसे जानते हो। जरा मैं 10 सेकंड का तवक्कुफ देता हूं, नाम लीजिएगा एक। वो छोड़ दें, वो कायदे आजम भी कांग्रेस में थे। हजरत उमर बिन खत्ताब जो थे रजी अल्लाह अन्हा, वो भी पहले उस तरफ थे। ये ना बात किया करें, ये फजूल बात है। ईमान या अकल या बेहतरी की बात कभी भी आ सकती है। मैं 2013 से उन तुसी दे पीछे दादे बाबे ते चले गए हो ना, उथे ना जाओ। मैं 2013 तो 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ जनाब को पूछ रहे हैं, उस तो पिछला मैनू भी नहीं पता होना। मैं पूछे ने ਜਿਹੜੇ आइंस्टाइन सन, कोई इन 2 के अलावा आपको नाम याद है पंजाब की गवर्नमेंट में? नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, यास्मीन राशिद, उम्र देखें, कैंसर देखें जिस मर्ज से लड़ी, कोविड देखें, परफॉर्मेंस देखें। मुराद रास, परफॉर्मेंस देखें, 1506 स्कूल अपग्रेड किए थे, मुराद अभी तक 8000 स्कूल अपग्रेड कर चुका है, 27000 करेगा, लेकिन निकम्मा है, हल्का है। मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल, आप इधर भी देखेंगे तो आपको 6-7 नाम कम से कम जरूर मिलेंगे। बाकी ये भाईजान अवाम और लीडरशिप सारी पाकिस्तान की सी, इत्थों ही बंदे लैने सन, स्विट्जरलैंड तो नहीं से लैने। सो आप पंजाब की काबीना देख लें, आप फेडरल की काबीना देख लें, आपको वाजे नजर आएगा कि इमरान खान की टीम हर लिहाज से इनसे अच्छी है, पर टीम हल्की है। सो इस मुनाफकत से बाहर आ जाए, नून लीग वालों को मैं कह रहा हूं, और हमारी आम आवाम को भी कह रहा हूं कि इस झांसे में, इस झूठ से बाहर आ जाए। ये हकीकत नहीं है। वजह क्या बनी है?
ख्वाजा आसिफ जैसे लोग वजह बनी है कि पाकिस्तान का अब का वजीर आजम अमरीका में जाके कहता है एब्सोल्युटली नॉट, और उस वक्त का वजीर खारजा कहता है अमरीका में जाके कि पीटीआई बड़ी इस्लामी जमात है। ये मैं नहीं कह रहा, उनका वीडियो के ऊपर पड़ा हुआ है, चला लें, अगर मैं झूठ कह रहा हूं चला दें। पीटीआई बड़ी मजहबी जमात है, हम रोशन ख्याल है, लिबरल है, सेकुलर है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं अमेरिका हजूर, बरतानिया हजूर, वेस्ट हजूर, हम आपके साथ चलना चाहते। ये पीटीआई बड़ी इस्लामिक शिद्दत पसंद जमात है, ये उनका बयान मौजूद है, देख लीजिए। उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि मैं सेहत, तालीम और समाजी और माशी इंसाफ की बात करूंगा। कोई मुझे एक माई का लाल उठ के खड़ा हो कि इमरान खान ने सेहत पे काम नहीं किया। हेल्थ कार्ड आप सबके सामने, आप सबकी जेब में भी 10 लाख रुपया इस टाइम हेल्थ के लिए। माशी इंसाफ 260 अरब से एहसास प्रोग्राम चल रहा है। 50,000 से ज्यादा बच्चों को इस दफा जो गरीब घरों से उनको एहसास का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। टोटल तादाद हमारी हुकूमत में 4 लाख होगी इन बच्चों की। ओवरऑल 63 लाख स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। कितने? 63 लाख, और उनकी मालियत कितनी है? 47 अरब। आखिरी चीज जो इमरान खान ने अपने मंशूर में कही थी, वो बात की थी खुददारी की, सालमियत की, कि मैं आपको किसी के सामने झुकाऊंगा नहीं। वो भी आपको हर पैमाने पे, हर जगह पे खड़े होकर दिखाया। तो जो आपसे वादे किए थे, जो टीम आपको दी, वो बेस्ट दी पाकिस्तान की। जो वादे किए थे वो पूरे किए। 4 बड़ी मुसीबतों से लड़े। ये जो पाकिस्तान की सियासी एड्स है, करप्शन, इसके अलावा सबसे पहले बदतरीन खसारा, उसके बाद उस खसारे की वजह से जो बदतरीन हमारी रेपुटेशन थी पूरी दुनिया में, कोविड आ गया, बदतरीन इम्तिहान, एक साथ नेबर जो बिल्कुल जंग के लिए हर टाइम तैयार। कल उन्होंने एक मिसाइल फेंका हमारे ऊपर और कहा जी वो हमारे से बेतयानी हो गई। एक एटमी मुल्क के ऊपर मिसाइल फेंक रहे हैं और कह रहे हैं बेतयानी होगी। हुण तुहाडा इत्थे चाचा नवाज शरीफ नहीं बैठा जिहड़ा तुहाडे नाल पग्गां वंडदा सी, जिहड़ा तुहानूं साड़ियां दिंदा सी, अंब दिंदा सी। हुण अगर गलती नाल एक मिसाइल सुट्टोगे तो फिर साडा मिसाइल उत्थों तक अपड़ेगा जिथों तक तुहानूं सुकून भी आएगा पूरा, और अग्गों तुहाडे कोल गलती भी नहीं होएगी। इसलिए बेहतर है मिसाइलों के रुख जिहड़े ने साडे हल करन दी बजाय ये अपने हल ही कर लो, उधर ही आपे अपनी आदत पई हुई है। क्योंकि मोदी जैसा फाशिस्ट जो है उसको आदत है छेड़छाड़ की, तो एक दूसरे के साथ कर लो अंदर। अगर आपने दोबारा जुर्रत की तो पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह स्टांस है, अमन में हर हद तक जाने को तैयार है। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसी गैरतमंद कौम को ऊपर अब नवाज शरीफ नहीं बैठा हुआ, अब इमरान खान बैठा हुआ है, आपने, हम हर फोरम के ऊपर यह मुद्दा उठा रहे हैं। अगर आपने अगली दफा एक फेंका तो 4 से जवाब देंगे। ये आपको वाज़ेह ऑफिशियल लाइन दे रहे हैं, ये ना समझिएगा। आप अपने आप को दुरुस्त कर लें अगर आपने दोबारा पाकिस्तान की तरफ ये हरकत की, क्योंकि यहां से आपको आमों की पेटियां और साड़ियां नहीं आनी, यहां हम आपकी धोती खोल देंगे। अगली बात मैं आखिरी करूंगा कि ये वक्ती तौर की बातें होती हैं। जब आप गिरते हैं ना किसी के पांव में, तो वक्ती बातें होती हैं। अशरफ गनी गिरा था पांव में, वक्ती तौर पे फायदा हुआ। आपको पता है अब अमेरिका ने क्या कहा है उन्हें कि 1 महीने के अंदर अंदर वीजे की दरखास्त दें वरना यहां से निकले। सफारती इस्तिस्ना खत्म कर दिया है। ये गुलामों का हाल होता है। एक और गुलाम उधर अपनी झूठी रिपोर्टें देकर बरतानिया के अंदर, उसके साथ दूसरे दिन क्या होता है वो भी आप देखते हैं। तो इसलिए इमरान खान ने चूज किया है इज्जत के साथ दिन गुजारने का। इमरान खान ने चूज किया है कि मैं एब्सोल्युटली नॉट कहूंगा। मैं खातमे नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर बबांगे दोहल कहूंगा कि ये वेस्ट का दौरा में आ रहा है। मैं बबांगे दोहल कहूंगा कि वेस्ट मुसलमानों के जज्बात को इस तरीके से मुतासर नहीं कर सकती। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको हमें भी इज्जत देनी पड़ेगी। इसका नुकसान हमें क्या उठाना पड़ रहा है? पाकिस्तान में खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म किया हुआ है। बड़े फख्र से कहा जा रहा है कि हम खरीद लिए, हमने 20 आ गए हमारे पास। और भाई जिसने पीटीआई के टिकट पे वोट लिया है वो रिजाइन करे, इलेक्शन लड़े, नून के नाम पर आके, पीपल्स पार्टी के नाम पर आके वोट दे। जिसने वोट हमारा लिया है,
ये जो सारे बंदे फिर रहे हैं हमारे बैट के निशान पे है ना, जिन 20 का आप बता रहे हैं। जब निशान हमारे पे आप आए हैं तो आप किसी इखलाकी तौर पर इस चीज का आपके पास जवाज नहीं है कि आप ये वोट दें। तो आपको मैंने जो आखिर पे आपको कहा था, आपको हिकमत अमली बताएंगे। हिकमत अमली बन गई है, आपको वोट देने से पहले ही नाअहल करेंगे। आप आए सही, बड़ी शराफत में हमने वक्त गुजार लिया। हुण नसदियां नूं वाहण इक्को जिहा है। यह पंजाबी दी गल है कि भागते हुए मैदान एक जैसा है। वाहण हुंदा जिहदे विच असीं अपनी फसल बीजी दी है। हुण नसदियां नूं वाहण इक्को जिहा है, जिहो जिहा मूँह है उहो जी चपेड़ वजेगी। आप ज़मीर बेचें, आप आए मैदान में, आपके ऊपर ऐसा पंक्चर लगाएंगे कि दोबारा लीक नहीं करेगा जिंदगी में। और आपके शहर के आगे, ये आपसे वादा है, आपका पोस्टर लगाएंगे गद्दारे फैसलाबाद या गद्दारे गोजरा या गद्दारे टोबा टेक सिंह। शहर में दाखिल होने से पहले आपकी शक्ल लगेगी और पीटीआई के वर्कर जो हैं वो रोज उस पोस्टर पे जूतों का हार पहनाएंगे। आपको वो सजा देंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। हाँ, इखलाकी तौर पे करें, बिल्कुल रिजाइन करें, जाके इलेक्शन लड़ें और दें वोट। लेकिन जिसने हमारे निशान पे वोट डाला है उसका हर तरीके से हुक्का पानी बंद करेंगे। ये तो हराएंगे, वो तो कानूनी तौर पे हम हरा लेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो अभी तक मेल मुलाकातें कर रहे हैं ना, झूठे वादे कर रहे हैं, पता वोट तो दे नहीं सकते, देने से पहले नाअहल हो जाएंगे। और एक दो ऐसे ने जेड़े बेचारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया है, वो आके दसते हैं कि जी मैनू हुण ब्लैकमेल भी कर रहे हैं नून वाले, मेरी वीडियो बना ली हुई है। उसका भी इलाज है हमारे पास भी कुछ वीडियोज हैं, वो फिर नशर की जाएंगी। जैसे पहला शो लगता था ना, वो पहले शो के साथ नशर की जाएंगी वक्त के साथ। डी चौक में इमरान खान बुला रहा है अपने वर्कर को, बहुत सारी बातें जो उसने अपने दिल की नहीं कही वो आपके सामने कहेगा उस दिन। आज इमरान खान हाफिजाबाद में आ रहा है, जहां इनके सारे जलसे थे जो पैसे देके करते हैं, ये आप सबको पता है। आप कोई एक जलसा इमरान खान का उठा लें, आपको नजर आ जाएगा। अवाम खुददारी के लिए खड़ी है। इन्होंने महंगाई का मंजन बेचने की कोशिश की, अवाम को पता चल गया पूरी दुनिया में महंगाई है। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 70 से 80 रुपए लीटर, क्योंकि तेल की कीमत ऊपर नीचे हो रही है, इसलिए 70 से 80 रुपए लीटर फी लीटर आपको सस्ता तेल इमरान खान दे रहा है। यह मुश्किल फैसला है। हमने इनकी तरह डॉलर झोंक के डॉलर को नीचे नहीं रखना, हम इसको पूरा करेंगे, कहीं और से पैसा काट के करेंगे, कहीं अशराफिया के साथ बैठ के बात करेंगे और टैक्स कलेक्ट करके करेंगे। और मैं भूल गया, इसहाक डार साहब का मुआवजा है शौकत तरीन से, वो सर्टिफाइड चोर, और इस बंदे ने सारी जिंदगी कारोबार भी किया, बैंकिंग भी की। इसका माजी सबके सामने है कि किस तरह मुश्किल तरीन हालात में शौकत तरीन साहब पाकिस्तान की मईशत को ऊपर लेके गए। तो इसलिए ये जो दो झांसे थे महंगाई के और हल्की टीम के, ये आपके सामने रखनी है। हम क्या करने जा रहे हैं वो भी आपको बता दिया है, इन्होंने अब क्या करना है अभी से आपको बता देता हूं। अगले 4 दिन में ये कैओस फैलाना चाहते हैं। ये अपना कोई एमएनए आगे पीछे करेंगे, फिर कहेंगे अगवा हो गया। हाथ से रखो अपने एमएनए, अभी से कह रहे हैं आपने छुपना है और बाद में आपने करेंगे क्योंकि आपके नंबर पूरे नहीं है। ये तरीका वारदात ये करेंगे, कोई एमएनए होगा, हमारा एमएनए गायब हो गया। हमने नहीं करना, हमें आप वालों से कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने नाअहल करवाने हैं जो गए अगर कोई तो, और इंशाल्लाह कोई नहीं जाएगा। हमारा हर एमएनए साथ खड़ा है पाकिस्तान की खुददारी, सालमियत और एक ऐसे हुक्मरान के जो आजाद फैसले लेता है। लेकिन आप अपने सारे अंडे चूजे अपने पास रखें, बाद में ना कहिएगा, क्योंकि तुहाडे कई फड़कते फिरदे ने, ये तुहानू दस दईए, गुटरगू कर रहे ने, कई छतरियां होरां ते बह के गुटरगू कर रहे ने। तुसी ते इंज टिकट वेचदे सो दी जिस तरह मधुबाला दी फिल्म दी टिकट होवे, नून लीग दी ना होवे। ये तुहाडा डब्बा जिहड़ा हुण बंद हो गया। असी असल च शरीफ रहे, सानू पता नहीं सी तुहाडे नाल डील किवें करना है। हुण सानू आएगा कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारी उनसे बड़ी अच्छी बातचीत है, हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट जमाते हैं, लेकिन हम उनके साथ राब्ते में हैं। सर तुसी हुण आ जाओ, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत काली सी, मैं जनाब का सवाल रिपीट कर दूँ। देखिए बात यह है कि कुछ चीज़ें हम आपके साथ अभी शेयर नहीं करेंगे, सरप्राइज रखेंगे, क्योंकि उसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेटजी आपके सामने रखेंगे, स्वाद ना आए तो पैसे वापस। आप ये कहेंगे क्या बात है।
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਰੱਕਬ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ।